हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्नो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे DPCG 174 साइकोलॉजी एंड मीडिया के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के साथ इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक एंड फैक्टर्स इफेक्टिंग द पेरा सोशल रिलेशनशिप। इसमें हमें एक्सप्लेन करना है, क्या कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन करना और क्या फैक्टर इफेक्ट करता है किसको, पेरा सोशल रिलेशनशिप। पेरा सोशल रिलेशनशिप क्या होता है? ये एक रिलेशन होता है किसके बीच में, पर्सन के बीच में, जिसको हम जानते हैं और और जिसको हम नहीं जानते। मीन्स एक मीडिया पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं। अगर न्यूज़ में कोई एंकर्स हो, ठीक है, हाँ हम उनको जानते, पर जो न्यूज़ एंकर है वो तो हमें जानते नहीं है। तो मीन्स इसका मतलब वही होता है, क्या है, पेरा सोशल रिलेशनशिप मतलब एक पर्सन के बीच में होता है जो हमें नहीं जानता है। समवन दे डू नॉट पर्सनली, जो हमें पर्सनली हमें नहीं पता है बट हम वैसे उनको जानते हैं, मतलब उनसे हमारा कनेक्शन है, बट उनका जो प्राइवेट ऐसे कुछ रिलेशनशिप हमें वो तो पता नहीं है। जैसे कोई एक्टर्स की अगर हम बात करते हैं, हम वैसे उनको जानते बट उनके जो कनेक्शन हमारा जो एक दूसरे के साथ मतलब है, वैसा कनेक्शन तो है नहीं जैसे हमारा फैमिली के साथ है। तो सेम क्या है, वो पेरा सोशल रिलेशनशिप बताना है। इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? वन साइडनेस है। वन साइडनेस के बारे में देखते हैं। Pair social relationships are usually one-sided. The consumer of mass media seems to know about the feel for the image media, but the media person has no idea about the consumer. ये जो पेरा सोशल रिलेशनशिप क्या होता है, एक साइड होता है। मतलब कैसे कि अगर हम मीडिया की बात करेंगे, अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं न्यूज़ चैनल की। अगर न्यूज़ चैनल में अगर हमने श्वेता तिवारी के बारे में, एक एंकर, उनके बारे में हमने जाना कि हम उनको जानते हैं, बट जो मीडिया पर्सन जो है श्वेता तिवारी करके, क्या वो हमें जानती है पर्सनली? नहीं ना, नहीं जानती है। सेम वो तो अपना काम कर रही है, बट जो हम घर देखे हैं वैसे हम उनको जानते, बट वो हमें नहीं जानते ना। तो सेम क्या है, ये एक साइडेड है। अब से एक देख सकते हो, एक वन साइडेड स्टोरी होती है, सब सेम वैसे ही क्या है, एक साइडेड रिलेशनशिप होता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या? इन्वेस्टमेंट। हैज़ द कंज्यूमर पर्सन इन्वेस्ट टाइम, एनर्जी, इमोशन इन दिस रिलेशनशिप। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ऐसे कंज्यूमर पर्सन क्या है, इन्वेस्ट करता है खुद का टाइम, एनर्जी, इमोशन इन दिस रिलेशनशिप। सेम वैसे ही जो रिलेशनशिप हमारा जो रियल लाइफ में रिलेशनशिप होता है, सेम पेरा सोशल रिलेशनशिप भी वही, जिसमें हम अपने टाइम देते हैं, एनर्जी देते हैं, इमोशन देते हैं रिलेशनशिप को रियल लाइफ में। सेम उसमें ही पेरा सोशल रिलेशनशिप में भी ऐसा ही होता है, इसमें हम इन्वेस्ट करते हैं टाइम, एनर्जी, इमोशन। दिस जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, दिस रिलेशनशिप आर वॉलेंट्री। दिस रिलेशनशिप वॉलेंटरी मीन्स ये जो रिलेशनशिप मतलब फ्री चॉइस है, मतलब पर्सन खुद से किसी को भी चूज़ कर सकता है, कोई भी न्यूज़ चैनल्स वगैरह देख सकता है, जो क्या है एकदम मतलब फ्री चॉइस है। जैसा हमारा जो रियल लाइफ का रिलेशन होता है सेम वैसा ही है। हम खुद से किसी पर्सन को चूज़ कर सकते हैं कि हमें कौन सा फ्रेंड बनाना है, किसके साथ रहना है। सेम वैसे ही क्या है, पेरा सोशल रिलेशनशिप है, हमारी रियल लाइफ से ही कनेक्ट होता है। कैरेक्टरिस्टिक 4 है, जो कि इसके फीचर्स क्या बताता है। फैक्टर्स इफेक्टिंग इंटरपर्सनल अट्रैक्शन अप्लाइड टू पेरा सोशल रिलेशनशिप। जो फैक्टर इफेक्ट करता है, इंटरपर्सनल क्या होता है, जो रिलेशन होता है पर्सन के बीच में, मतलब जो इंटरपर्सनल जो अट्रैक्शन होता है वो किसको अप्लाई करते हैं हम, पेरा सोशल रिलेशनशिप को। तो पेरा सोशल रिलेशनशिप आर ऑल्सो गवर्न बाय वन फैक्टर similar to interpersonal attraction. We are more likely to develop a social relationship with person who is similar to us, share common cultures and thoughts. जैसे कि हमारे रियल लाइफ से ही हम जो पेरा सोशल रिलेशनशिप हम उनके साथ कनेक्ट करते हैं, मतलब इंटरपर्सनल कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में, जिसके साथ हम अपने मतलब अपने सिमिलर चीज़ें शेयर करते हैं, अपने कॉमन कल्चर शेयर करते हैं और थॉट को। कैरेक्टरिस्टिक 5 प्रोवाइड कंपेंशन। इसमें क्या होता है, जो रिलेशनशिप होता है एक किसी के साथ कंपेन होता है, मीन्स रिलेशनशिप होता है किसके साथ, मीन्स वो अकेला नहीं होता है। जैसे कि पेरा सोशल रिलेशनशिप ऑल्सो प्रोवाइड द व्यूअर विद कैंपेनशिप्स सिमिलर टू द वे सोशल ग्रुप एंड फ्रेंड टू डेवलपिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पेरा सोशल रिलेशनशिप बिकम मोर इंटेंस विद टाइम। ये सेम वैसे ही है कि प्रोवाइड कैंपेनशिप का मतलब होता है कि समय के अनुसार क्या होता है, मजबूत अपने रिश्ते में क्या होते हैं, हमें टाइम ज़्यादा देते हैं समय से, और इसमें क्या होता है, उसके अंदर एक मजबूती आ जाती है। तो सेम क्या है, प्रोवाइड करता है कैंपेनशिप के से रिलेटेड प्रोवाइड करता है। मीन्स
जो पेशो से रिलेशनशिप अपने रियल लाइफ से क्या है, ये एकदम कनेक्टेड है। नीड मेंटेनेंस, इसमें क्या है, मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। कोई भी रिलेशनशिप अगर हम देखेंगे वो सब चीज़ों में हमें क्या मेंटेन की ज़रूरत पड़ती है, हमें उसकी देखभाल करनी पड़ती है, तभी वो रिलेशनशिप क्या होता है, आगे तक टिका रहता है। तो ग्लिचर ट्राइड कंपेयरिंग द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप वन हैज़ मीडिया फिगर हैज़ टूवर्ड द फ्रेंड्स एंड नेबर्स। जो ग्लिच करके है, जो मतलब जो सोशोलॉजिस्ट वगैरह जो हुआ करते थे वो होते, उन्हें क्या बताया है, जो 1996 में कंपेयर किया किसका रिलेशनशिप, मीडिया फिगर का फ्रेंड्स और नेबर के साथ भी कंपेयर किया। तो उसके हिसाब से जो गुड नेबर्स, मतलब जो मीडिया फिगर क्या है, वो ज़्यादा हाई रिलेटेड है किससे, गुड नेबर से। ये डायग्राम देख के आप समझ सकते हो, जैसे कि बीच में जो मिडल में दिया है पेरा सोशल रिलेशनशिप है, साइड में जो लेफ्ट साइड में क्या है, मीडिया यूजर है, राइट साइड में कहता है एक्टर हु आर फॉलो, एक्टर जिसको हम फॉलो करते हैं, ठीक है। और फैक्टर्स क्या क्या इफेक्ट करता है पेरा सोशल रिलेशनशिप को, सिमिलरिटी एंड एबिलिटी टू एम्पैथाइज विद द करेक्टर। जो रिसर्चर सजेस्ट दैट मीडिया यूजर इन्वोल्यूट मीडिया फिगर अलॉन्ग सिमिलर क्रिएटेड टू पीपल दे एनकाउंटर इन रियल लाइफ। जैसे कि जो मीडिया फिगर होता है और जो हमारे मतलब एम्पैथाइज का मीन्स क्या होता है, किसी पर्सन के थ्रू क्या है, एक दया दिखाना, मीन्स एक इमोशन, एक फील करना। तो सेम मीडिया का और अपने रियल लाइफ से कनेक्शन सेम ही है। मीडिया भी किसी पर्सन के थ्रू कुछ मतलब कोई इंसिडेंट हो गया किसी के फैमिली से रिलेटेड, या कोई हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं एक आर्मी पर्सन से रिलेटेड, जब भी कोई आर्मी पर्सन शहीद होता है तो क्या होता है, मेरा पर्सन की तो न्यूज़ दिखाता है, वो कभी कभी ऐसे न्यूज़ उनकी फैमिली बैकग्राउंड से इमोशन चीज़ें दिखाता है कि मीन्स या उसकी दयालु एक इमोशन फील करवाता है मीन्स। तो वैसे ही, और जैसे हम किसी पर्सन के थ्रू अगर कुछ इमोशन फील करते हैं, एम्पैथाइज दिखाते हैं, तो सेम वैसा ही है कि क्या क्या फैक्टर्स में इफेक्ट करता है रियल लाइफ का। मीन्स पेरा सोशल रिलेशनशिप और हमारी लाइफ क्या है, सेम ही है। अब देखते हैं क्वेश्चन थर्ड क्या इफेक्ट करता है, जेंडर और एज ऑफ द कंज्यूमर। जेंडर और एज ये भी क्या है, इफेक्ट करता है पेरा सोशल रिलेशनशिप में। जैसे कि जेंडर ऑफ द इंडिविजुअल ऑल्सो प्ले वाइटल रोल इन आइडेंटिफाइंग द मीडिया कैरेक्टर एंड ऑल्सो इवैल्यूएटिंग हिम। जेंडर भी रोल सबसे इंपॉर्टेंट प्ले करता है। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि चिल्ड्रन का, इट हैज़ बीन फाउंडेड चिल्ड्रन आर मोस्ट लाइक टू सिलेक्ट द सेम सेक्स फ्रेंड। जैसे कि अगर देखें जो बच्चे होते हैं मतलब खुद के ही जो सेक्स के मीन जो खुद के लड़का की शादी मतलब दोस्ती करना पसंद करता है लड़की के साथ में। तो सेम क्या है इसमें, जेंडर और एज का क्या है इसमें फ़र्क होता है। जैसे कि अगर हम कोई बच्चे को अगर कार्टून दिखाने कोई बच्चे को अगर हम न्यूज़ चैनल पे देखने बिठा दें, क्या बच्चा वो चैनल देखेगा, नहीं देखेगा। न्यूज़ बच्चे क्या देखना पसंद करेगा, वो देखना पसंद करेगा कार्टून। वैसे ही कार्टून के रिलेटेड हम बात करेंगे तो जो गर्ल्स होती है ज़्यादातर क्या देखना पसंद करती है, डोरा से चैनल, बारबी, प्रिंसेस सारे जो कार्टून हुआ करते हैं वो देखना पसंद करते हैं। पर जो फीमेल होते हैं वो ज़्यादातर क्या देखना पसंद करते हैं, मिकी माउस, जोटा बीम, ये सब के एक मतलब और किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, जेंडर और एज ऑफ कंज्यूमर। मतलब मीडिया फैसिलिटेशन पे क्या इफेक्ट करता है मीडिया के ऊपर। जो चैनल्स होते हैं, जैसे कि अगर हम देखें एक्टर्स, तो एक्ट्रेस को कौन फॉलो करता है, सिर्फ गर्ल्स फॉलो करती है, और एक्टर कौन करता है, गर्ल्स करती है। मतलब गर्ल्स यूज़ करती है एक्ट्रेस को एंड बॉयज़ यूज़ करते हैं एक्टर्स को। मीन्स इसमें यही बताया गया है। थर्ड जो फैक्टर इफेक्ट करता है वो क्या, प्रिविलेंट ट्रेंड के हिसाब से। मतलब ट्रेंड के हिसाब से क्या होती है, चीज़ें क्या स्प्रेड होती है। जैसे कि अगर हम देखा जाए एक ढिंचैक पूजा, मतलब अभी ढिंचैक पूजा का मीन्स एक सॉन्ग रिलीज़ हुआ था, मतलब वो वाइड स्प्रेड हो गया था। मीन्स एक ट्रेंड के हिसाब से क्या वो फेमस हो गया था, जिसमें क्या था उन्होंने जो एक सॉन्ग है ढिंचैक पूजा, जैसे कि सब पता होगा सभी को ढिंचैक पूजा के बारे में। उनका एक सॉन्ग था सेल्फी मैंने लेडी करके एक सॉन्ग था, ठीक है। वो क्या था, समय के साथ में क्या हो गया था, वो फेमस हो गया था और लाखों लोगों ने इनको क्या किया था, फॉलो किया था। मतलब मिलियंस उसके फॉलो थे, ऐसे मिलियंस फॉलोवर्स से। मतलब जैसे ही उन्होंने एक वीडियो में क्या हो गया, उनके लाखों से मतलब मिलियन से ज़्यादा मिलियन फॉलोवर्स हो गए थे। मतलब यही है कि ट्रेंड के हिसाब से कि चीज़ें मतलब फेमस होना। जैसे कि अगर हम देखा जाएगा कब खाबन लैमा, ये भी क्या एक पॉपुलर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हुआ करता था जो कि फेमस है उनकी वीडियो डालने के लिए। मीन्स जैसे कि इट हैड बिगन व्हेन वन ऑफ द वीडियो वेंट वायरल टिकटॉक। ये सब चीज़ें क्या हो गया, ये कब ये वीडियो ढिंचैक पूजा करके जो थी और यह जो खाबेन लम्हे करके थे, ये सब टिकटॉक के टाइम पे मतलब फेमस वायरल हुए थे। पर लेटर किस में शिफ्ट हो गए, किस इंस्टाग्राम में, फेसबुक पर, ट्विटर पे साथ ही साथ, ठीक है। ये प्रिविलेंट ट्रेड के हिसाब से जो फेमस होते हैं, मतलब चीज़ें जो स्प्रेड होती है। और सेम अगर कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में आपको बताना है कि पेरा सोशल रिलेशनशिप क्या है, मतलब और अपनी रियल लाइफ से इनका क्या कनेक्शन आपको वो
ही समझाना है। आप अपने खुद के मन से भी लिख सकते हो या इसमें से कोई 4 या 5 सेंटेंस उठा के आप एज इट इज़ भी लिख सकते हो, आपको मार्क्स मिल जाएगा। अगर हो सके तो आप मैंने जो आपको प्रोवाइड किया आपको एक बार बस रीड आउट करके जाना है। सब कुछ तो मैंने आपको समझा दिया है, बस आपको इतना ही करना है इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मीडिया, सोशल मीडिया, डिस्कस वेरी टाइप्स ऑफ मीडिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें बताना है कि कॉन्सेप्ट क्या है मीडिया का, सोशल मीडिया का, और कितनी टाइप्स के मीडिया है। फर्स्ट हम मीडिया के बारे में जानते हैं, इसका कॉन्सेप्ट को। मीडिया इज द प्राइमरी मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड इट्स अ ब्रॉड टर्म दैट रेफर टू एनी मेथड ऑफ कम्युनिकेशन और शेयर इंफॉर्मेशन। इट कैन बी डिफाइंड एज अ टूल और चैनल यूज्ड टू स्टोर और चैनल ट्रांसफर एंड डिलीवर द मैसेज और डेटा। इट कैन ऑल्सो रिफर टू ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, प्रोडक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एंड पब्लिक टू पीपल एंड एंटरटेनमेंट टू द पब्लिक। इसमें मीडिया का मतलब क्या होता है? मीडिया मीन्स एक प्राइमरी मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, मीन्स जिसके थ्रू क्या वो हमें एक इंफॉर्मेशन शेयर करता है, या एक एंटरटेनमेंट के थ्रू भी हो सकता है या इंस्टीट्यूशन के थ्रू भी हो सकता है। मीन्स एक चैनल होता है जिसके थ्रू क्या मैसेज या इंफॉर्मेशन क्या है डिलीवर होता है। जैसे कि हम एक न्यूज़ चैनल की बात करें तो न्यूज़ हो गया, मैगजीन्स, ये सब, रेडियो, टेलीविजन, फोन्स एंड सोशल मीडिया, ये सब क्या है एक मीडिया। ये मतलब इसके थ्रू क्या है हमें एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अगर हम न्यूज़पेपर की बात करेंगे, ये इसके न्यूज़ के थ्रू क्या हमें एक इंफॉर्मेशन मिलता है, और टेलीविजन से मतलब एक एंटरटेनमेंट शो होता है जिसके थ्रू भी हमें, अगर हमें एग्जांपल एक एंटरटेनमेंट का तारक मेहता एक शो आता है, ठीक है, अगर हम उसका ही एग्जांपल लेते हैं जिसमें क्या है उसमें वो एंटरटेनमेंट के साथ साथ हमें ऐसे जानकारी भी वो हमें प्रोवाइड करता है जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में भी यूज़ होता है। तो सेम क्या है वो हमें मतलब इंफॉर्मेशन देता है। एडवर्टाइज की बात करें मीडिया के थ्रू, जैसे कि चैनल पे किसी चीज़ का एक एडवर्टाइज आ रहा है, अगर कोई एडवर्टाइज आया, कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड आया, कोई ब्यूटी क्रीम से रिलेटेड अगर कोई आ गया, उसमें क्या होता है कि इसके यूजेस भी बताए गए कि इसके यूज़ करने से क्या क्या होगा। मीन्स वो तो किसी चीज़ का एक इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है ना कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो मीन्स ये कि मीडिया का मतलब क्या आता है। और सोशल मीडिया में क्या होगा, कोई सोशल से रिलेटेड, मीन्स social media is a term that describes the use of web-based and mobile technology to create interactive communication. सोशल मीडिया मीन्स कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है, मीन्स जिसमें क्या है इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसमें कि अगर हम बात करेंगे इसके से हम क्रिएट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन एंड आइडिया, इसके से हम क्रिएट करते हैं और शेयर करते हैं और इन्फॉर्मेशन और आइडिया। जैसे कि एग्जांपल लेके हम लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया और यूट्यूब हो गया। इसके थ्रू क्या होता है, इसके थ्रू हमने कोई एक वीडियो बनाया यूट्यूब पे, ठीक है, वो हमने क्रिएट किया, पब्लिक के साथ शेयर किया, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड किए। सेम हो गया ना, मतलब ऐसा मोबाइल की जो न्यू टेक्नोलॉजी है इसके थ्रू हम यूज़ करके किसी को प्रोवाइड करते हैं। अगर हमें कोई जॉब से रिलेटेड कुछ प्रोवाइड करना है लोगों को, मीन्स जानकारी देना है, तो अगर हम फेसबुक पर भी इससे रिलेटेड आकर हम चाहिए कि हमें 4-5% रिक्वायर्ड है कम से कम रिक्रूटर की जॉब के लिए, ठीक है, ये क्या हो गया कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया, ठीक है। तो सेम वो है कि मीडिया और सोशल मीडिया में क्या डिफरेंस है। मीडिया तो मतलब जो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जाती है, इन सर्कल्स में न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गया, बुक्स हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविजन, ये सब क्या है मीडिया है। और सोशल मीडिया में क्या आता है, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब से ये सब क्या है, इंस्टाग्राम वगैरह सब क्या है, सोशल मीडिया है। तो आपको मीडिया और सोशल मीडिया के में डिफरेंस जाना है, ठीक है। हाँ, अगर हम टाइप्स ऑफ मीडिया की बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया। डिजिटल मीडिया में क्या होगा, दिस इंक्लूड डिजिटलाइज इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट, जैसे कि स्क्रीन, स्पीकर, सच ए टेक्स्ट एंड ऑडियो, वीडियो, ये सब क्या है डिजिटल। प्रिंट मीडिया में क्या होगा, मैगजीन, न्यूज़पेपर, बुक्स, ये क्या है प्रिंट मीडिया है। सोशल मीडिया में क्या होगा, जिसके थ्रू हम जिस सोशल मीडिया में, जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, सोशल मीडिया में सेम कॉन्सेप्ट, जैसे कि इसमें क्या है, हमको इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, शेयर करते हैं, खुद का कंटेंट बनाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं पर्सन के साथ। और फोर्थ क्या है, टेलीविजन, जो कि क्या है मास मीडिया है, जिसके थ्रू हमें इमेज के साथ साथ साउंड्स वगैरह सब कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। सर को विजुअल कम्युनिकेशन में क्या होगा, विजुअल थिंग्स मीन्स फोटोग्राफ के थ्रू, एक आर्ट या ड्राइंग के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। आउटडोर मीडिया में क्या होता है, मीडिया डिस्प्ले, पब्लिक स्पेस टू वायरस और इस एग्जाम्पल बिल बोर्ड, ट्रांसमिट, एड, बैनर, पोस्टर, ये क्या है एक आउटडोर मीडिया होता है। कोई बिल बोर्ड, कोई एक एडवर्टाइज के थ्रू, कोई मतलब एक बिल बोर्ड लगा देना, मतलब एक बैनर या पोस्टर्स के थ्रू किसी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना, ये सब क्या है
मतलब ये के टाइप्स ऑफ मीडिया है। हाँ, फिर लास्ट में हमें कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में आपको सिंपली मैंने आपको बताया क्या होता है कंक्लूजन। अगर आप इतना समझ लोगे तो आप इजीली आप कंक्लूजन आप लिख सकोगे खुद के मन से। कुछ कंक्लूजन लिखना कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम है कंक्लूजन लिखने में तो आप कोई भी 4 या 5 सेंटेंस भी लिख सकते हो तो अभी आपको मार्क्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन मीडिया एंड साइकोलॉजी। इसमें हमें क्या डिस्कस करना है, रिलेशनशिप किसका, मीडिया और साइकोलॉजी के बारे में बताना है। मीडिया इज नॉट जस्ट समथिंग दैट पीपल अराउंड द वर्ल्ड यूज फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज। मीडिया सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए यूज़ नहीं होता है। जो पर्सन यूज़ करते हैं अपने वर्ल्ड में, मतलब जो हम पीपल वगैरह यूज़ करते हैं मीडिया को एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, पर वो नहीं है। इंटरेक्शन बिटवीन मीडिया एंड ह्यूमन बींग्स हाई, सो इट रिलेशन बिटवीन ह्यूमन बींग एंड साइकोलॉजी। जो इंटरेक्शन है मतलब मीडिया और ह्यूमन बींग का क्या है, एक दूसरे से हाई है। तो ये क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन किसको हुआ, किसके बीच में, ह्यूमन बींग एंड साइकोलॉजी के बीच में। Hence evident media psychology is the interface between media and technology with the human being, their responsive behavior. Has evident मीडिया की एक साइकोलॉजी है। सबूत के अनुसार मीडिया साइकोलॉजी क्या एक इंटरफेस है किसके बीच में, मीडिया और टेक्नोलॉजिकल बीच में, विथ ह्यूमन बींग के साथ में जो रेस्पॉन्सिव बिहेव करता है। अगर हम मीडिया का अगर हम इंटरेक्शन अगर कोई चीज़ से रिलेटेड अगर हम देखा जाए, कोई न्यूज़ में कोई मतलब अगर सपोज कोई बॉर्डर से रिलेटेड कुछ वॉर चल रहा, ठीक है, अगर हम वो हमें कुछ न्यूज़ में से कुछ ये दिखाया गया वॉर से रिलेटेड, कोई भी वर्ल्ड वॉर है, सेकेंड वर्ल्ड कुछ भी वर्ल्ड वॉर हो, ठीक है, अगर कुछ दिखाया गया मतलब वो हमें दिखाया गया मीन्स मीडिया पे जो दिखाया गया एक पर्सन जो घर बैठा होगा, मतलब एक दूसरे के बीच में एक इंटरेक्ट तो हुआ ना कि उसने कुछ दिखाया, हमने घर बैठे कुछ चीज़ के ऊपर कुछ नोट या कॉमेंट किया, मतलब कुछ हमें कॉमेंट कर दिया कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, कुछ नहीं होना चाहिए। सेम वैसा ही एक मीडिया और एक वुमन के बीच में क्या हुआ, एक कनेक्शन एक रिलेशन हुआ ना, सेम वही है। देयर इज ए रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन द टू, ये कि इनवर्स एक रिलेशनशिप किसके दोनों के बीच में। हैज ए सब डिसिप्लिन साइकोलॉजी, मीडिया साइकोलॉजी यूज द थ्योरीज conceptual work, research method of psychology to examine the impact of mass media, individual groups, societies and cultures. Media psychology is a study of people of interact by the media and technology. जो media psychology study है people को कैसे वो interact करता है, कैसे वो एक influence होता है media टेक्नोलॉजी के थ्रू। इस डायग्राम को देख के आप समझ सकते हैं जैसे कि media psychology क्या इसमें क्या यूज़ ऑफ रेस्पॉन्स है, कंटेंट रिसेप्शन से कंटेंट प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है। तो कि इसमें क्या बताया है, मीडिया साइकोलॉजी का क्या है, एक रिलेशन है। इसमें मीडिया सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए ही नहीं यूज़ किया जाता है, ये ह्यूमन बींग के साथ भी एक इंटरेक्ट होता है। तो क्या है, मीडिया का ह्यूमन बींग के साथ में एक मतलब सोशल मतलब एक कनेक्शन है किसका, रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग एंड साइकोलॉजी के बीच में। ऐसे कुछ तरीके जो मीडिया साइकोलॉजी का क्या है एक दूसरे से रिलेटेड, जैसे कि मीडिया इन्फ्लुएंस, मीडिया कैन शेप पब्लिक ओपिनियन एटीट्यूड टुवर्ड द मेंटल हेल्थ इश्यूज। फॉर एग्जाम्पल, रिसर्च कैन एक्सप्लोर हाउ मीडिया डेपिक्शन ऑफ वायलेंस कैन इंक्रीज एग्रेशंस। जैसे कि मीडिया हमें क्या शेप करती है, मतलब एक पर्सन के जो माइंड को, बिहेवियर्स को, मतलब एटीट्यूड को क्या है, एक हेल्थ के इशू, मेंटल हेल्थ के इशू क्या है टूवर्ड्स के इसकी तरफ क्या है एक शेप करता है। इसके थ्रू क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर मीडिया ने हमें एक वॉयलेंस से रिलेटेड कुछ भी अगर शो किया हुआ, मतलब कुछ भी चैनल पे, मतलब एक कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया अपने चैनल पे, तो क्या होगा, घर बैठे हमें उस चीज़ के रिलेटेड अगर क्रोध आता है, मतलब गुस्सा आता है, तो मीन्स हुआ ना उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जो हमें मतलब घर बैठे गुस्सा भी दिलाता है, एग्रेसिवनेस भी दिखाता है। तो सेम वो ये मीडिया क्या हमें शेप करता है अपने माइंड को, एटीट्यूड्स को, बिहेवियर को घर बैठ के, मतलब दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन हुआ ना। तो देखते सेकंड क्या है, मीडिया हैज़ ए टूल, मीडिया कैन बी यूज फॉर साइकोलॉजी रिसर्च इंटरवेंशन सच एज ऑनलाइन थेरेपी। मीडिया के यूज़ किया तो साइकोलॉजिकल रिसर्च के हिसाब यूज़ के लिए, साइकोलॉजी रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता है, और इंटरवेंशन के सच एज ऑनलाइन थेरेपी के हिसाब से, मतलब मीडिया का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक पर्सन के लिए। अगर आजकल की जो दुनिया में अगर हम देखें तो मीडिया एक मतलब एक पर्सन अगर देखा जाए तो मतलब चैनल न्यूज़ के थ्रू मतलब इंटरेक्ट हुए बिना रह नहीं सकता, मतलब मीडिया का ज़्यादा उपयोग हो रहा है, चाहे वो कोई भी, चाहे एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हो या कोई एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड हो, मीन्स मीडिया का रोल हमारे मतलब लाइफ में ज़्यादा है। तो थर्ड क्या, मीडिया ने मेंटल हेल्थ,
रिसर्च इनटू द मेंटल हेल्थ इम्प्लीकेशन ऑफ मास मीडिया कंजप्शन इज गोइंग। इसके हिसाब से जो मेंटल हेल्थ का जो इम्प्लीमेंटेशन यूजेस है मीडिया कंजप्शन में क्या है, ज़्यादा क्या है यूज़ होता आ रहा है। मतलब जो मीडिया में मतलब ऐसी ज़रूरी चीज़ नहीं है कि मीडिया में हमें सिर्फ कुछ ऐसे वो ऑडियंस की ऐसी चीज़ दिखाते, कुछ हमारे हेल्थ से रिलेटेड भी चीज़ें भी प्रोवाइड की जाती है मीडिया में। मीडिया एंड सोशल मीडिया और सोशल मीडिया देखते हैं। रिसर्च कैन एक्सप्लोर हाउ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कैन बी एडजस्टेड टू क्रिएट मोर कंस्पिरेसी पिक्चर्स ऑफ द वर्ल्ड। रिसर्च के एक्सप्लोर किया है, रिसर्च कैन एक्सप्लोर, इसके हम एक्सप्लोर कर सकते हैं कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमें एडजस्ट करता है और क्रिएट करता है कि बहुत सारी कंप्रेसिव पिक्चर्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब एक दुनिया भर के पिक्चर्स को, मतलब दुनिया भर के न्यूज़ को एक मीडिया के थ्रू हमें कैसे एक मतलब वो हमें प्रोवाइड करता है चीज़ों को। ठीक है, इसमें वही है। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो और कंक्लूजन में से मैं आपको बताई कि कंक्लूजन में आपको कैसे लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, हमें रिलेशन बताना है किसका, मीडिया और साइकोलॉजी का। सिंपल सा है, अगर आप एक बार भी इसको पढ़ के जाओगे, समझ के जाओगे तो आप इजीली मीन्स अपने एग्जाम में लिख सकोगे। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ मीडिया एज ए टीचिंग एड। इसमें बताना है कैसे हम मीडिया को यूज़ करते हैं अपने टीचिंग में, मतलब पढ़ने में कि कैसे यूज़ कर सकते हैं टीचिंग के लिए। मीडिया कैन बी यूज इन मैनी वे टू एनहांस द लर्निंग एंड टीचिंग इंक्लूडिंग। मीडिया को मतलब हम बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे पढ़ने के तरीके को बढ़ाता है, जैसे कि रेनफोर्सिंग कॉन्सेप्ट। मीडिया कैन हेल्प द स्टूडेंट रिटेन इन्फॉर्मेशन इन आइडिया। फॉर एग्जाम्पल, you can use short films, clips, television shows and document to enforce a concept। जैसे कि अगर हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में भी मदद करता है, जैसे कि अगर हमारा कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा किसी से भी रिलेटेड, चाहे अगर हम बताएं कोई मीडिया से रिलेटेड हमारा कोई कॉन्सेप्ट, हम एग्जांपल की तो देखते हैं, एक मीडिया का एक कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको कितना भी चीज़ समझाया मीडिया क्या होता है, बट आपको जो मैं समझा रही हूँ उसके थ्रू आपको क्या समझ में नहीं आ रहा होगा, पर उसी थ्रू आप किसी और चैनल पर आकर जाके देखोगे मीडिया के बारे में, इसके थ्रू इमेजेस के थ्रू मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपको प्रोवाइड की गई है कि अलग अलग तरीके से आप समझ सकते हो, चाहे वो इमेजेस के थ्रू बता रहे हो या कोई इससे बेहतर कोई आपको समझा रहा हो। तो सेम वैसे ये कि अपन आप मीन्स हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, मीडिया के थ्रू हमें यूज़ कर सकते हैं, मतलब मीडिया का उपयोग ज़्यादा हो रहा है, मीन्स हम उसके थ्रू भी हम चीज़ों को कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर कर रहे हैं, मतलब मीडिया का मतलब एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने में भी ज़्यादा रोल है। तो उसमें वो है। सेकेंड क्या है सॉरी, मेकिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ईजियर टू अंडरस्टैंड। मतलब ये मतलब ऐसे मतलब कॉन्सेप्ट जो मतलब डिफ़िकल्टी कॉन्सेप्ट हो, जैसे कि एग्जाम्पल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो ये पाइथागोरस थ्योरम क्या डिफ़िकल्ट थ्योरम है, सबको पता है, जस्ट मैक्स का मतलब कि पाइथागोरस थ्योरम डिफ़िकल्ट है। अगर हम देखा चाहें ये पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूट्यूब पे जाके देखें कोई भी चीज़ों से रिलेटेड ऐसे लाखों वीडियोज़ है, अगर आपको मतलब उस वीडियो पे आप कुछ ज़्यादा समझा रहे हो, मतलब सब एक अलग अलग तरीका आता है सबका पढ़ाने का, किसी की चीज़ की आपको समझ में आ भी सकती है, किसी की चीज़ें सिखाई आपको नहीं आ सकती है। तो सेम वही है, जिसकी चीज़ें आपको समझ आ रही हो तो मीन्स आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ गई है और आप इजीली उसको याद कर पा रहे हो ना, मिस हालत को कैसे लिखना है। तो सेम वही है कि आज के टाइम पे स्टूडेंट्स मीडिया का उपयोग ज़्यादा करें अपनी स्टडी के लिए, मीन्स मीडिया का रोल ज़्यादा हो गया यूज़ करने के लिए, मतलब अपने लर्निंग सिस्टम को क्या है बढ़ाने के लिए मीडिया का ही ज़्यादा उपयोग हो रहा है। तो सेम कि कैसे मीडिया हमारे टीचिंग लाइन में मदद करता है, जिसके हमें देखते थर्ड है। फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या है, मेकिंग लर्निंग मोर इंजॉयबल मीन्स क्या होता है, ये हमारे पढ़ने के तरीके को मतलब चाहिए को एक इंजॉयबल बनाता है, जैसे कि यू कैन यूज़ वीडियोस, ऑडियोस, एनिमेशन, सॉन्ग्स एंड शॉर्ट फिल्म। कोई रिलेटेड अगर देखा जाए, अगर हम देखते हैं कोई एग्जाम्पल के थ्रू देख समझते हैं, इसमें कोई महाराणा प्रताप का, और जैसे कि शिवाजी महाराज या महाराणा प्रताप की हिस्ट्री आपने देखी हो, हमने बुक में पढ़ा कि हमने हिस्ट्री हमें समझने की बहुत कोशिश की, बट वो हमें समझ में नहीं आ रही बुक में से क्या समझा रही है। अगर वो थ्रू हमें टीवी के थ्रू, सीरियल के थ्रू अगर वो एपिसोड हमें दिखाया जा रहा है, उसकी स्टोरी लाइफ हमें बताई जा रही है कि महाराणा प्रताप ने क्या किया, हल्दी घाटी में कौन सा युद्ध किया, किसके साथ किया, मान सिंह कौन सा, सब कुछ हमें बताया जा रहा है। मीन्स वो चीज़ें हमें इसके थ्रू, टीवी के मतलब एनिमेशन के थ्रू, साउंड्स के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू, हमें सब कुछ समझ में आ रहा है, वो चीज़ हमें बुक के थ्रू नहीं आ रहा है। मतलब ये हुआ ना, मीडिया के थ्रू हमें चीज़ों को मतलब एकदम इंजॉयबल से, शांति से बैठ कर आराम से हम चीज़ों को देख रहे हैं, उसमें हमें मज़ा भी आ रहा है। सेम वैसा ही है मेकिंग क्या है, ये हमें चीज़ों को इंजॉयबल भी बनाता है। दूसरा देखते हैं
Facilitating the active learning. Media can be used in active learning like group discussion and case studies. Facilitating active learning में तुम क्या होता है, एग्जाम्पल रोल प्लेइंग इन वाटर साइकिल, रिफ्लेक्शन डिस्कशन मीन्स इसके थ्रू हम क्या है एक दूसरे पर्सन से क्या ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं। ग्रुप स्टडी भी होता है जिसमें हम दूसरे सब चीज़ों की शेयर करते हैं, केस स्टडीज़ वगैरह हो गए, ये सब के मतलब अपने अपने पढ़ने के तरीके को बढ़ाता है वो। ओके, ये क्या हो गया एक फैसिलिटेटिंग द एक्टिव लर्निंग। मतलब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में तो यही बताया कि यूजेस ऑफ मीडिया एंड टीचिंग एंड कैसे कैसे मीडिया को यूज़ किया जाता है हमारे टीचिंग लाइन में। Fifth, creating student-generated media. Student can create their own media, such as video project, which can be powerful learning experience. Creating generated media means क्या होता है, स्टूडेंट खुद का एक मतलब जैसे कि कोई एग्ज़ाम में स्कूल में अगर हमें कोई प्रोजेक्ट बनाने दिया, जिसने हमें कहा कि आपको एक वीडियो प्रोजेक्ट बनाना है, मीन्स कोई अगर आपको पीपीटी बनाना है कुछ लैपटॉप के थ्रू आपके मतलब, तो क्या हो गया मतलब आपने खुद से मतलब मेहनत करके एक वीडियो प्रोजेक्ट बनाया, मीन्स इसमें आपको मज़ा भी आया वो बनाने में और उससे आपको कुछ चीज़ें सीखने में मिली, एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी मिला। तो ये क्या क्रिएटिंग स्टूडेंट जनरेट मीडिया, मतलब स्टूडेंट खुद से अपने एक जनरेट कर रहे हैं खुद का एक मीडिया। जैसे कि एग्जांपल विजुअल मीडिया में क्या है, इन्फोग्राफी होगी, फोटोग्राफी का प्रोजेक्ट दिया, ऑडियो में ब्रॉडकास्ट एंड ऑडियो डायरीज होगी, वीडियो में एनिमेशन का प्रोजेक्ट हो गया। हाँ, तो ये सब क्या एक स्टूडेंट को मतलब चीज़ें सीखने में, मतलब हमें एक चीज़ों को सीखने में मदद मिल रही है, मतलब मीडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है अपनी टीचिंग में। मतलब तो जो 4th या 5th लास्ट है वो कौन सा, यूजिंग सोशल मीडिया। बस सोशल मीडिया को भी यूज़ करके हमें चीज़ों को सीखने मिल रहा है, चाहे वो अगर हम सिंपली अगर हम कोई टिकटॉक ही देख रहे हो या इंस्टाग्राम ही देख रहे हो, इंस्टाग्राम की चीज़ें भी हमें कुछ ना कुछ चीज़ें मतलब सीखने की मिलती है, चाहे वो इंस्टाग्राम पे कुछ चीज़ें से रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड कर रहा हो। मीन्स मीडिया का रोल हमारे मतलब टीचिंग में ज़्यादा है। तो मीन्स मीडिया कैसे कैसे रोल प्ले करती है वो हमें क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है कि टीचिंग लाइन में कैसे हमें मीडिया मदद करती है पढ़ने में। सेम लास्ट में कंक्लूज़न हमें बताना है, जैसे कि मैंने कंक्लूज़न बताया कि आपको क्या करना है कंक्लूज़न में। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस हाउ मीडिया शेप कल्चर। इसमें हमें बताना है कि मीडिया कैसे शेप करता है अपने कल्चर को। मीडिया का कॉन्सेप्ट देखते हैं, कल्चर दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया सच एज न्यूज़पेपर, ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल मीडिया। एग्जाम्पल, news provide that transmit current event across the globe. Digital media allowed anyone to publish to the world. जैसे कि मीडिया कल्चर कैसे शेप करता है, जो मतलब कल्चर होता है वो किससे इन्फ्लुएंस होता है, मीडिया से इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किस किस के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू कर सकते हैं, डिजिटल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि न्यूज़ मीडिया मतलब कोई न्यूज़ पे अगर हम देखा जाए मतलब कोई कल्चर से रिलेटेड, चाहे वो फेस्टिवल से रिलेटेड देख सकते हैं, या देख सकते हैं अयोध्या, जब अयोध्या मंदिर बना था तब क्या हुआ था, जब एक अयोध्या मंदिर बना, जब मतलब एक न्यूज़ चैनल पे एक अयोध्या के बारे में बता रहा था, पर अयोध्या मंदिर इंडिया में बन रहा है। ओके, पर ये न्यूज़ ऑल ओवर वर्ल्ड में मतलब सब जगह पे पहुंच गई थी, अक्रॉस ग्लोब में मतलब हर जगह पे फैल गई थी, राइट, कि बननी तो बन रहा है अयोध्या में, पर अदर कंट्रीज़ में पता है कि इंडिया में मतलब मतलब ये मंदिर वगैरह कल्चर से रिलेटेड कुछ चीज़ पता है बनाई जा रही है। मीन्स तो ये क्या हो गया, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ना मीडिया ने, मतलब बाहर देश में भी ये चीज़ें पता चल रही है। मतलब ये तो एक वही हो ना अपने कल्चर को मतलब एक प्रभावित करे इंडिया के कल्चर्स को। मीन्स वही हुआ ना, मतलब जो लोग वहाँ पर बैठे मतलब वो भी अपने कल्चर के थ्रू मतलब प्रभावित। आज के टाइम में देख सकते हो जो राधा कृष्ण है, अगर हम देखा जाए जो फॉरेनर जो होते वो ज़्यादातर मतलब राधा कृष्ण के प्रति मतलब क्या है ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, मतलब प्रभावित हो रहे हैं। वो सेम वही है, वो कैसे हो रहे हैं, वो सेम जो कि इंडियन कल्चर्स को वो देखते हैं, सेम चाहे वो न्यूज़ चैनल के देखते हो या किसी के थ्रू भी देखते हो, मीन्स वो चीज़ें वो देख कर उनके ऊपर प्रभाव हो रहा है ना। तो सेम वही है, मतलब डिजिटल मीडिया क्या होता है, हमें अलाउ करता है मतलब पब्लिश करने के लिए कहीं भी कुछ भी चीज़ें करंट न्यूज़ हम प्रोवाइड कर सकते हैं कहीं भी। कुछ ऐसे कीवर्ड्स है मतलब मीडिया के जो इम्पैक्ट करते हैं अपने कल्चर को, जैसे कि डिफाइनिंग सोशल नॉर्म्स।
media establish and reinforce societal norm by showcase certain behaviors and lifestyle and very for example देखते film, TV shows and advertisement often depict an idealized version of beauty, success, families life which can influence the public perception what is normal and desirable जैसे कि कोई एग्जांपल देखा जाए फिल्म हो गया या टीवी शो को अभी पीछे के एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड किया है तो देखिए वो चीज़ें हमने देखा ओके वो चीज़ें ने हमने देखा और वो चीज़ें हमारे दिमाग पे क्या हो गया वो पब्लिक के ओपिनियन को क्या हो गया मतलब प्रभाव अपनी सोच पे क्या उसने प्रभाव डाला जैसे कि अगर हम कोई एडवर्टाइज का ही देखते हैं इसमें मतलब कोई कल्चर से रिलेटेड चीज़ें बता रहा हो कि कुछ बता रहा हो कि जैसे कि देखा जाए तो एक मंदिर के बारे में बता रहा हूँ कि इस मंदिर में ऐसा ऐसा हुआ था मीन्स ये क्या हो गया एक मतलब कल्चर के थ्रू ही हमारा मतलब जो सोच को अपने मतलब बदला रहा मतलब प्रभाव किया ना कि क्या ये सही है क्या वो चीज़ हमें एक्सेप्ट करना चाहिए मीन्स कैसे इसमें बस ये बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में कि कैसे एक मीडिया शेप करता है अपने कल्चर को। मैं ज़्यादा इसमें मतलब डीप नहीं जाऊँगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है तो मैं आपको सिर्फ अभी ऊपर से समझाने की कोशिश करूँगी कि आपकी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूँगी मैं इसके अंदर क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। अगर आपको पूरा वीडियो चाहिए जो ज़्यादा डिटेल में मैं आपको एक एक चीज़ों को समझाऊँ तो आप मुझे कॉमेंट करके बताना। अभी मैं सिर्फ आपको एक ही चीज़ों की कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ। सेम फॉर प्रोमोटिंग द कल्चर एक्सचेंज कैसे प्रमोट करता है मतलब आप एक्सचेंज करने को कल्चर को अपने आइडियाज़ को चेंज करना एक दूसरे की वर्ल्ड मतलब एक दूसरे के साथ क्रॉस कल्चर के थ्रू एनकरेज करना कंज्यूमर कल्चर को एनकरेज करना लोगों को मतलब अपने कल्चर के प्रति आने को मतलब एनकरेज करना मतलब किसी चीज़ के एडवर्टाइज के थ्रू मतलब कुछ एडवर्टाइज बता दिया गया उसके थ्रू हम क्या हो रहे हैं एनकरेज हो रहे हैं। चाहे वो अगर हम ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड देखें कोई चीज़ें हमें बताया कि फेयर लवली यूज़ करने से ये होगा तो मीन्स क्या हो मीन्स हम उसके प्रति क्या हो गया एनकरेज हुए ना कि हाँ भाई सच में से होता है तो मैं क्या हम इसके प्रति क्या हो ज़्यादा हो रहा है मतलब पब्लिक के डिमांड मतलब पब्लिक क्या चीज़ ज़्यादा यूज़ कर रही है। सेम वैसे ही कि कल्चर भी हमें कैसे कैसे मतलब कल्चर का एडवर्टाइज भी कैसे पर्सन पे मतलब प्रभाव डालता है चाहे वो ऑल अक्रॉस कल्चर हो कहीं भी हो मतलब रिमोट विलेज से पर्सन हो या कहीं से भी हो चाहे अर्बन सिटी से हो या अक्रॉस कल्चर में चीज़ों की प्रभाव भी डालता है मतलब मीडिया कैसे शेप करता है अपने कल्चर्स को इसमें वो बताया गया है। सिंपली आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि कैसे कैसे मतलब कल्चर शेप करता है मीडिया शेप करता है कल्चर को आपको सिर्फ वही बताना है इसके अंदर ठीक है। हाँ फिर आपको लास्ट में कंक्लूजन लिखना है जैसे कि मैं अक्सर आपको बताती हूँ कंक्लूजन में क्या लिखना होता है। मैं चीज़ों को ज़्यादा डीपली नहीं जा रही हूँ बस आपको ऊपर से कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि वीडियो टू लॉन्ग हो चुका है मैं ज़्यादा लंबा हो चुका है इसलिए मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है डिस्कस वेरियस स्टीरियोटाइप्स इन मीडिया रिप्रेजेंटेशन ओके। इसमें हम बताना है कि कौन से स्टीरियोटाइप्स होते हैं मीडिया रिप्रेजेंटेशन में जैसे कि जैसे कि हम जनरलाइज कर सकते हैं कुछ विश्वास करना किसी की चीज़ों पे या एक्सपेक्ट करना किसी चीज़ के बारे में चाहे ग्रुप्स के रिलेटेड चाहे वो रेस से रिलेटेड हो मतलब जेंडर से रिलेटेड हो या कल्चर से रिलेटेड हो इन सब चीज़ों पे विश्वास करना। अगर कोई न्यूज़ में मतलब मीडिया में अगर देखा जाएगा कोई टीवी शो में किसी मतलब कोई जात पात के रिलेटेड मतलब कोई जाति से रिलेटेड कुछ दिखा रहा हो वो कैसे हम चीज़ों को कैसे वो मतलब चीज़ें अपने माइंड पे इफ़ेक्ट कर रही हो मतलब वो क्या है सीरियस के हमारे मतलब चीज़ों पे माइंड पे अपनी इफ़ेक्ट कर रही है ना। अगर हम कुछ एग्जांपल देखें मीडिया का अगर हम जेंडर से देखें कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या होता है जेंडर स्टीरियोटाइप कैन इफेक्ट द जेंडर मैन्स एज वेल एज वुमन कैन हार्म ट्रांसजेंडर नॉन बीइंग। जैसे कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स को देखिए जैसे ट्रांसजेंडर हो गया ओके जैसे कि एक नॉर्मल एक ट्रांसजेंडर दोनों में फ़र्क होता है राइट। हाँ तो ये सब के एक स्टीरियोटाइप्स में आता है जिसमें कि जेंडर से रिलेटेड मतलब रेस से रिलेटेड इंसान के रंग रूप से रिलेटेड एक फीमेल को देख के फीमेल को क्या करेक्टर्स देना है फीमेल को मतलब कोई लव इंटरेस्ट से रिलेटेड करेक्टर दिया जाता है चाहे एक विक्टिम से रिलेटेड केयर गिवर से होता है। अगर हम देखें कोई फिल्म में देखते हैं एक फिल्म का एग्जाम्पल लेते हैं ठीक है एक डॉक्टर का फिल्म दिया उसमें नर्स को मतलब नर्स का रोल किसको प्रोवाइड किया गया है गर्ल को प्रोवाइड किया गया राइट। मिस बताया है ना कि गर्ल इसी मतलब चीज़ के लिए क्या है रोल गर्ल्स नर्स का जो प्ले सिर्फ गर्ल्स ही रोल प्ले कर सकती है मीन्स ये सब के स्टीरियोटाइप्स हो गया ना। एक ट्रांसजेंडर का रोल क्या है मतलब एक ट्रांसजेंडर का सिर्फ वही रोल प्ले कर सकता है सेम वो ये है ओके। मतलब इसमें क्या बताया इसमें कितने टाइप के स्टीरियोटाइप्स होते हैं मीडिया मतलब कैसे कैसे मीडिया में रिप्रेजेंट करते हैं इसमें मतलब मेन क्या हो सकते हैं
मेन जो जो पर्सन मेन होता है उसको क्या दिखाते हैं, वो स्ट्रांग होता है, गुस्से वाला होता है, डोमिनेट होता है, मेल फीमेल पे डोमिनेट करता है, ठीक है। ये सब क्या है, स्टेरियोटाइप से, मतलब ये सबको बताना है। जैसे कि अगर हम देखें रेशियल और एथिक स्टेरियोटाइप्स के बारे में देखें, रेशियल और एथिक स्टेरियोटाइप्स में क्या है, रेशियल मीन्स क्या होता है, जाति, मतलब जाति से रिलेटेड भी होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं पहले टाइम पे, अभी के टाइम पे तो बहुत सारी चीज़ें हो गई, पर कुछ कुछ गाँव में चीज़ें फॉलो की जाती है। जैसे कि जो छोटे मतलब छोटे जाति के जो लोग होते हैं, मतलब अगर उसमें अगर देखा जाए छोटी जाति के लोग क्या होता है, उन्हें क्या समझाया जाते थे कि ये क्रिमिनल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, मीन्स ये कि चोर वगैरह भी हो सकते हैं। मतलब ये नहीं, मतलब उस टाइम पे जो पर्सन हुआ करते थे, मीन्स जो जाति, मतलब जो उस टाइम पे जो लोगों की सोच होती थी कि छोटी जाति के प्रति जो सोच होती थी कि ये छोटी जाति की पर्सन है, ये मतलब चोर भी होते हैं, ये क्रिमिनल्स भी होते हैं, मतलब उस टाइम पे जो पर्सन की सोच हुआ करती थी, मतलब ये स्टीरियोटाइप्स के अंदर ही आता है कि कैसे एक जाति के थ्रू, एक जेंडर के थ्रू एक पर्सन को क्या क्या रोल दिया गया हुआ है। मीन्स वही है, मैं किसी मतलब किस चीज़ के प्रति मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं कोई चीज़ को जाति को वगैरह को बारे में बता रही हूँ, मैं ऐसा नहीं, मैं आपके सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। हम तो मैं आपको बता रही हूँ आज के टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं होती, बहुत कम होती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो सेटेड मतलब क्या है, चेंजेस आ रही है, मतलब मीडिया मदद कर रहा है कि मीडिया के थ्रू हमें क्या है, एक एक चीज़ों को सीखने के लिए मिल रहा है, मतलब मीडिया के थ्रू हमें डिफरेंस बिटवीन सिर्फ चीज़ सिखाई जा रही है कि क्या सही है क्या गलत है, मतलब मीडिया का रोल प्ले कर रहा है, किसमें सेटेल्स में भी मीडिया का रोल प्ले कर रहा है, सिर्फ इसमें वही बताया गया है। आज के टाइम पे हर एक चीज़ें नहीं होती है अभी के टाइम पे, बट जो इस चीज़ में दिया गया है मैं आपको सिर्फ वही बता रही हूँ, ओके। जैसे कि एज स्टीरियोटाइप्स में अगर हम देखिए ओल्डर्स और टीनेजर्स, ठीक है। ओल्ड में क्या आते हैं, ओल्ड स्टीरियोटाइप में देखी जाए तो एक ओल्ड पर्सन से रिलेटेड है, मीन्स एक ओल्ड पर्सन का रोल अलग होता है, और एक बच्चों का जो टीनेजर के पर्सन होता है उनका एक रोल फिर अलग होता है। टीनेजर के स्टूडेंट्स मतलब किसी के कॉलेज जाना, स्कूल जाना, ये सब क्या है, टीनेजर्स मतलब खेलना कूदना। अगर उसी के पब्लिक में जो आए कि मतलब जो बच्चे आते हैं, तो अगर हम वो देखें उसमें क्या उनका रोल अलग प्ले होता है चिल्ड्रंस में। तो सेम हो जाए, जो बूढ़े होते हैं, जो मतलब ओल्ड होते हैं, जो एज के हिसाब से जो बढ़ते रहते हैं, उनका एक रोल एक अलग प्ले हो जाता है, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड एक अलग चीज़ें मीडिया के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, और एक बच्चों से रिलेटेड एक अलग चीज़ प्रोवाइड की गई है, ओके। हाँ, तो सेम वही है कि कैसे कैसे स्टीरियोटाइप्स के जो होता है मीडिया में रिप्रेजेंटेशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 6 में सिर्फ वही बताना है, डिस्कस द वे स्टीरियोटाइप। आई होप कि आप स्टीरियोटाइप्स का मतलब समझ गए होंगे कि स्टीरियोटाइप्स का मीन्स क्या होता है। मैंने आपके स्टीरियोटाइप्स के मीन्स को मतलब कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में मदद की। अगर आपको और किसी डाउट होगा तो आप सर्च करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको चाहते हो कि इससे रिलेटेड में आप कॉन्सेप्ट और क्लियर करो, तो आप मुझे कॉमेंट करके बताना है कि मैम कि मुझे आप इससे रिलेटेड और समझ में नहीं आया, तो मैं आपकी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, आपके डाउट क्लियर करूँगी। आप मुझे बताना है कि आपको क्या चीज़ें सीखना है, ठीक है। सेम इसमें कंक्लूजन भी लिखना है, आपको बता दिया कंक्लूजन लिखना है। एक बार आप क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे से मतलब जो मैंने आपको लिख के दिया, जो आपको प्रोवाइड किया है इन्फॉर्मेशन, आपको एक बार देख लेना है। अगर आप एक बार देख लोगे तो आप इजीली समझ जाओगे, अपने एग्जाम में आप लिख सकोगे। तो मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है, इसलिए मैं आपको ऊपर ऊपर पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज डेस्टिग्मेटाइजेशन, डिस्कस मीडिया रोल इन डेस्टिमाइजेशन। डेस्टिमाइजेशन का मीन्स क्या होता है और क्या रोल प्ले करता है मीडिया डेस्टिमाइजेशन, जैसे कि कॉन्सेप्ट देख, डेस्टिमाइजेशन क्या होता है। डेस्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग और रिमूविंग द नेगेटिव कॉन्टेशंस ऑन सोशल स्टिग्मा एसोसिएटेड विद द प्रैक्टिस और पर्सन। डेस्टिमेशन का मतलब एक प्रोसेस, एक प्रोसेस है मतलब एक रिमूव करना, मतलब एक नेगेटिव या रोल, मतलब कि पर्सन के थ्रू। अगर हम एक एग्जांपल लेते, ठीक है, एक पर्सन है, मतलब एक पर्सन के ऊपर किसी चीज़ का एक आरोप लग गया, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एक पर्सन पे आरोप लगा। गांव में एक गांव का एग्जांपल है, एक पर्सन पे एक आरोप लगा, ठीक है, जिसमें सरपंच भी है और गांव वाले भी है, और एक जो विक्टिम पर्सन मतलब जिस पे आरोप लग गया किसी चीज़ का, ठीक है, मतलब उसमें दो टाइप की पब्लिक होगी, जो कि उसके फेवर में होगी, जो कि उसके अगेंस्ट में होगी, राइट। हाँ, तो सरपंच क्या है, जज करने वाला है, मतलब वो जो उनको
और मतलब पनिशमेंट देने वाला क्या हो गया, सरपंच हो गया। और फेवर और अगेंस्ट में तो दोनों आ रहे हैं ना, मतलब एक जो फेवर में जो मतलब वो चाहता है नहीं ये लड़का सही है, इसने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ, जो भी इसने किया है वो सही है, तो सेम वही अगेंस्ट में जो अगेंस्ट में वो तो खिलाफ जाएगा, वो बताएगा कि नहीं ये गलत है, जिसने जो किया है वो गलत है। वो जो फेवर में है वो तो उसकी साइड ले रहे, सेम वही है। उसके बाद में दोनों का सोच करके जो सरपंच जो डिसाइड करता है मतलब वो इसको पनिशमेंट मिला जाता है। मतलब सरपंच के हिसाब से क्या सही है, क्या ये सही है, वो सब इसमें बताया गया कि एक विक्टिम को मतलब उस चीज़ों से निकालने के लिए क्या क्या चीज़ें को फॉलो की जाती है, मतलब कैसे एक पर्सन को मतलब निकालना है कि वो पर्सन सही है, हम उसको कैसे चीज़ों से निकाल सकते हैं। सेम वही है रस्टिमाइजेशन इसी को कहा जाता है, और कैसे कैसे मीडिया रोल प्ले करती है चीज़ों में। तो मीडिया मतलब आप मीडिया के बारे में आते हैं कि न्यूज़ के थ्रू मतलब हर एक चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। अगर हम कोई भी रोल से रिलेटेड देख ले, अगर हम अभी कोई एक अगर हम कोई अभी कोई एक रोल आ गया, एक न्यूज़ पे एक न्यूज़ आ गई, जैसे कि अगर हम देखें एक सुशांत सिंह राजपूत का एक रोल देख लेते हैं, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के थ्रू ही आपको समझा रही हूँ सिर्फ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अगर एक मीडिया सुशांत सिंह राजपूत का होगा, इसमें क्या सब लोग कहते हैं कि रिया चक्रवर्ती का इसमें बहुत ज़्यादा मतलब रोल प्ले करता है, राइट। मीडिया भी बता रही है कि रिया चक्रवर्ती का इसमें रोल प्ले है। ये तो हमें पता नहीं कि सच में इसका रोल प्ले या नहीं है, बट मीडिया तो हमें बता रही है। पर कुछ कुछ चीज़ें जो रिया चक्रवर्ती कुछ चीज़ें निकालने की कोशिश भी करी, मतलब जो नेगेटिव रोल इसके ऊपर जो मतलब जो चीज़ें इसके ऊपर लगाई गई है वो चीज़ें कुछ कुछ निकालने की कोशिश की जा रही है ना, कि रिया चक्रवर्ती सही है। सेम वो ही है ना, डेस्टिमेशन का मतलब यही होता है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग और रिमूविंग द नेगेटिव क्वेश्चन सोशल स्टिग्मा एसोसिएटेड प्रैक्टिस और पर्सन क्रिएटेड, मतलब जो इसकी इससे जुड़ा हुआ है कुछ नेगेटिव चीज़ें, किसी इसका आरोप लगा हुआ है उसको निकालना, वो क्या है डेस्टिमाइजेशन से। ये कॉन्सेप्ट में सबको एक एग्जांपल की ये एक एग्जांपल सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ही एग्जांपल दिया, ताकि अब मैं आपका मतलब जो अपने डे टू डे लाइफ से जो मतलब किसी किसी ये चीज़ें जो अपने सोशोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें वो तो जुड़ी हुई रहती हैं, तो मैं आपको वो क्लियर किया है। तो एग्जांपल के थ्रू, ठीक है, डेस्टिनेशन के बीच में आप समझ गए हो कि इसका मीन्स क्या होता है। ओके, मीन्स आपको सिर्फ चीज़ों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने की समझने का क्लियर करना है। अगर आपको मेरे से समझ में नहीं आ रहा तो आप कोई और चीज़ें जाकर सर्च करके भी आप देख सकते हो कि डिस्मेंशन का मीन्स को, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इजीली आप एग्जाम में खुद के मन से भी बना के अपने एग्जाम में लिख सकते हो। अगर हो सके तो जो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड किया है आप वो एग्जाम में लिखिए। आगे देखते हैं कैसे कैसे मीडिया कंट्रीब्यूट करती है किसको, डेस्टिग्माटाइजेशन को, जैसे कि रेजिंग अवेयरनेस, मतलब किसी पर मतलब जागरूक करना लोगों को, जैसे कि एजुकेशन का देखते हैं। मीडिया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टिग्मेटाइजेशन इशूज, एग्जाम्पल मेंटल हेल्थ, HIV एड्स प्लस राइट्स, हेल्पिंग पब्लिक अंडरस्टैंड द रिलेटिव्स फेस बाय द इफेक्टेड इंडिविजुअल। मतलब एजुकेशन के थ्रू मतलब क्या मीडिया क्या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, मतलब HIV के थ्रू मतलब प्रोवाइड करती है कि किसी पर्सन को अगर मतलब HIV अगर एड्स वगैरह हुआ है, ठीक है, तो पब्लिक मतलब तो मदद करती है पब्लिक को मतलब समझने के लिए कि कैसे कैसे हुआ, मतलब अवेयर करती है चीज़ों को कि इस पर्सन को हुआ है तो आप भी इन चीज़ों से दूर रहो। मतलब एक मीडिया के थ्रू एक एडवर्टाइज के थ्रू हमें एक HIV एड्स के बारे में बताया गया है। अगर हम कोई एक एग्जाम्पल लें कि कैंसर से रिलेटेड कि तंबाकू, अगर तंबाकू जो भी पर्सन खाए से रिलेटेड ये चीज़ें होती है, आप भी अवेयर रहो कि आपको नहीं खाना है वरना आप भी चीज़ों से इफेक्ट हो सकते हो। मतलब जो एक इंडिविजुअल पर्सन जो फेस किया है वो उनकी स्टोरी भी वो खुद बताते हैं कि मुझे ये इस कारण से हुआ, आप मत खाइए, मेरी लाइफ ख़राब हुई, आपकी भी ख़राब हो जाएगी। मतलब एक मीडिया रिप्रेजेंट करती है ना और उन चीज़ों से हमें दूर रखती है, ऐसी चीज़ें हमें मीडिया के थ्रू बताकर, ठीक है, एक एडवर्टाइज के थ्रू दिखाकर, ठीक है। अगर हम कैंपेन से बात करेंगे जैसे कि पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट एंड सोशल मीडिया कैंपेन, जैसे कि एंड द स्टिग्मा स्प्रेड अवेयरनेस के जैसे कि कैंपेन की बात करेंगे, ऐसे बहुत सारे मतलब ऐसे कैंपेन्स वगैरह होते हैं, कैंपेन वगैरह होते हैं जो कि इन सब चीज़ों की कैंपेन चलाते हैं कि हमें एंड करना है, ऐसे स्टिग्मा को बंद करना है, चीज़ों को तंबाकू को बंद करना है, कैंसर से चीज़ों को बढ़ावा देता है, मतलब पब्लिक में एक अवेयरनेस लाता है, मतलब एक जागरूक लाता है कि पर्सन में, सोसाइटी के अंदर मतलब क्या एक जागरूक लाता है पर्सन में, इंडिविजुअल पर्सन में कि चीज़ें से मतलब क्या है कंपेन, वो खुद का अलग से कंपेन चाहते हैं जहाँ की लोग एक पर्सन क्या होते हैं, जहाँ की पीपल्स क्या पर्सन के ठक्का होते हैं, जो एक यूनाइट होते हैं, ठीक है। फिर उनमें एक जागरूक किया जाता है कि ये चीज़ें गलत होती है, आपको भी दूर रहना है, मतलब एक अलग से कैंपेन भी चलता है और एक एडवर्टाइज क्या मीडिया के थ्रू यूज़ करके भी क्या है हमें जागरूक किया जाता है, ठीक है।
सेकंड क्या है, प्रोमोटिंग द डायलॉग, जैसे कि फैसिलिटी कन्वर्सेशन में क्या होता है, टीवी शो, पॉडकास्ट, न्यूज़ आउटलेट, सोशल मीडिया डिस्कशन और में से ओपन कन्वर्सेशन अबाउट अ टैबू टॉपिक। जैसे कि कन्वर्सेशन, अगर हम न्यूज़ में बात करें, न्यूज़ में कोई डिबेट आ रहा हो, ठीक है, डिबेट शो चल रहा है जिसमें क्या हो रहा है, दो पर्सन्स के बीच में क्या है कन्वर्सेशन हो रहा है, सॉरी हाँ, कन्वर्सेशन हो रहा है, ठीक है। चाहे किसी में भी दिखा, चाहे टीवी शो पे दिखा रहा है, पोस्टकास्ट पे दिखा रहा है, आजकल अब आप यूट्यूब पे देखते होगे पॉडकास्ट से रिलेटेड, मतलब ऐसे बहुत सारे चैनल्स आ रहे हैं, मतलब दिखाई जा रही है, जिसमें क्या होता है, एक पर्सन से एक कन्वर्सेशन होती है पर्सन के साथ में, उससे उसकी मतलब चीज़ें यूज़ क्या आती, क्या तम्बाकू यूज़ करना सही है, तो वो खुद का कन्वर्सेशन बताना, हाँ ये गलत है, ऐसा चीज़ यूज़ नहीं करना चाहिए, मतलब इसके थ्रू भी मतलब क्या है, हमें एक अवेयरनेस मिल रही है ना चीज़ों के प्रति, ठीक है। तो फिर एंगेजिंग इन्फ्लुएंसर मीन्स क्या होता है, किसी कॉलैब करना, कोई जो बड़ा इन्फ्लुएंसर है, मतलब बड़ा यूट्यूबर हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, उसके साथ एक कॉलैब करना चीज़ों को, ताकि वो ऐसे मैसेज को मतलब लोगों तक के डिलीवर कर सके। तो ये क्या हो गया कि कैसे एक मीडिया मतलब प्रमोट क्या कंट्रीब्यूट करती है, किसके साथ डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करती है, ठीक है। तो ये इस चीज़ के बारे में कि डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग क्या होता है। तो आई होप कि आप समझ में हो गए कि डिस्क्रिमिनेशन का मीन्स क्या होता है। आपको सिंपली एक बार रीड कर लेना, फिर आप समझ जाओगे कि डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है। सेम फिर आपको कंक्लूजन बताना है कि कैसे एक मीडिया मदद करता है डिस्क्रिमिनेशन को, क्या क्या कंट्रीब्यूट करता है। जो मैंने आपको आंसर बताया सिर्फ आपको 4 लिखना है, कंक्लूजन की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इसमें से भी कोई 5 या 4 या 5 लाइन्स एट भी लिख सकते हो, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द रोल ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें हमें बताना है कि क्या क्या रोल प्ले होता है, क्या क्या रोल है नेगेटिव पॉजिटिव का, जो मतलब मीडिया का मतलब क्या क्या रोल प्ले करता है ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर, वो हमें इसमें बताना है। ठीक है, क्या क्या मतलब नेगेटिव रोल, जैसे कि मीडिया प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट बाय इन्फ्लुएंसिंग थॉट, बिहेवियर, सोसाइटल नॉर्म्स। इट कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड डिपेंडिंग ऑन द हाउ इट कंज्यूम एंड प्रेजेंटेड। ठीक है, मीडिया का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक ह्यूमन बीइंग या कोई भी पर्सन को मतलब माइंड को शेप करने के लिए, उसके थॉट्स को, बिहेवियर को, सबको, मतलब एक ये क्या है, एक पॉजिटिव इफेक्ट भी डालता है, एक नेगेटिव इफेक्ट भी डालता है। ये डिपेंड करता है जो पर्सन इसको कंज्यूम कर रहा है, मतलब जो पर्सन चीज़ देख रहा है या कुछ चीज़ों को प्रेजेंट कर रहा है। मीन्स अगर हम कोई एक न्यूज़ चैनल कुछ भी एक कोई टीवी का एक एपिसोड ही देख रहे हो जिसमें कि कुछ अच्छी चीज़ें भी बताई गई है, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी बताई गई हो, ठीक है, वो पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो चीज़ों को कैसे सीख रहा है, चाहे वो गलत तरीके से सीख रहा हो या अगर हम मीडिया का लेके, अब मीडिया की चीज़ें का मतलब एक यूट्यूब का या कोई चीज़ें देखता है, हम एग्जांपल लेते हैं इसमें कि आज के टाइम में मीडिया का यूज़ ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, हाँ, एक मीडिया में कोई गलत चीज़ भी प्रोवाइड, एक अच्छी चीज़ भी प्रोवाइड की जा रही है, पर एक पर्सन पे डिपेंड कर रहा है ना कि क्या वो चीज़ें गलत इम्पैक्ट डाल रही है लोगों पे, कि सही इम्पैक्ट डाल रही है। जो पर्सन है चीज़ों को सही ले रहा है तो मैं सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट है ना, तो कोई नेगेटिव तो नेगेटिव इम्पैक्ट है। मतलब एक पर्सन और एक मीडिया का दोनों का रोल प्ले हो रहा है इसके अंदर कि कैसे वो ह्यूमन डेवलपमेंट के थॉट्स को, बिहेवियर को कैसे वो चेंज कर रहा है, मतलब क्या मीडिया कैसे रोल को चेंज कर रहा है। मतलब इसमें वही बताना है कि क्या क्या नेगेटिव का रोल है और क्या पॉजिटिव रोल का किसमें, ह्यूमन डेवलपमेंट का, ये चीज़ें हमें बताना है। जैसे कि अगर हम पॉजिटिव इन्फ्लुएंस की बात करेंगे एजुकेशनल ग्रोथ में, जैसे कि एक्सेस टू एजुकेशनल कंटेंट, टीवी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एप्स हेल्प इंडिविजुअल ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। जैसे कि हम एजुकेशन की कंटेंट की अगर बात करेंगे, चाहे वो टीवी से हो या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो या एप्स वगैरह हो, ये सब के हर एक एजेस पर्सन्स के लिए ना, जो कि नॉलेज और स्किल्स उनको पर सीखने मिलती है जी। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं, प्रोग्राम लाइक सीसम्स टी एड इज अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, टीचिंग लिटरेसी, न्यूमरेसी एंड सोशल स्किल। एक प्रोग्राम आता है जैसे कि सीसम्स टी एड, ये क्या है, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट था। ठीक है, इसमें क्या होता है, टीचिंग लीडर, इसमें तो बच्चों को चीज़ें सीखने के लिए से मिलती थी, मतलब एक पॉजिटिव इफेक्ट भी डाल रहा है ना चीज़ें के अंदर, मतलब पर्सन को एक नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिल रही है, मतलब एक पॉजिटिव चीज़ें भी चीज़ें हमें मतलब सिखाई जा रही है। तो सेम वो ये कि क्या क्या पॉजिटिव इसकी अवेयरनेस और सोशल चेंज की भी हमें दिखाई जाती है, कल्चरल एक्सचेंज के बारे में बताया, चाहे वो मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ को सपोर्ट करता है। मतलब जैसे कि अगर हम देखा जाए पॉडकास्ट से रिलेटेड भी मतलब शो दिखाया जाता है जो कि एक पॉजिटिव चीज़ें हमें बताई जा रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे माइंड इफेक्ट पर सर्च पे एक जोर डालता है, मतलब एक आपने अलग
सही विचार क्रिएट करता है मीडिया का एक पर्सन पे, तो क्या क्या इसकी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है आप देख सकते हो, जैसे कि एजुकेशनल ग्रोथ हो गया, अवेयरनेस एंड सोशल चेंज हो गया, ठीक है, कल्चर चेंजेस क्या क्या है, मेंटल हेल्थ को भी सपोर्ट करता है, तो ये क्या है पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है। सेम इसमें नेगेटिव रोल में देख सकते हो, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो गया, चाहे वो कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा या फेक न्यूज़ होगा या डिसइंफॉर्मेशन एंड वायलेंस से रिलेटेड कुछ नेगेटिव चीज़ें बताई जा रही हो, चाहे टाइम मिसमैनेजमेंट और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो, ये सब के एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस है। एक बार आप बस इसको रीड आउट कर लोगे ना तो आप इन सब चीज़ों को डीपली समझ सकोगे, ठीक है। मैंने आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर दिया है कि नेगेटिव पॉजिटिव का क्या इन्फ्लुएंस होता है, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट में कैसे मीडिया शो करता है कि एक नेगेटिव को या पॉजिटिव इन्फ्लुएंस को, और कैसे एक पर्सन को किस पे किस शेप्स और थॉट्स को बिहेवियर को कैसे चेंज करता है, उसके एटीट्यूड को कैसे चेंज करता है, ठीक है। इसमें हमें सिर्फ रोल बताना, चाहे पॉजिटिव का हो या नेगेटिव का रोल, हमें दोनों का रोल बताना है। अगर आपको इससे कुछ अलग रोल मिलता है तो आप खुद के मन से भी लिख सकते हो या कोई सर्च करके भी लिख सकते हो। जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है हो सके तो आप ये पढ़ के चाहिए, आपको इसलिए मार्क्स स्कोर करने में मदद कीजिएगा क्योंकि मैंने आपको डीपली हर एक चीज़ को बताया, सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया, सिंपल सेंटेंस है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। सेम कंक्लूज़न जो मैंने आपको बताया कंक्लूज़न के बारे में, मैंने हर एक आंसर के लास्ट में कंक्लूज़न प्रोवाइड किया हुआ है, तो आपको अपने हर एक एग्ज़ाम में हर एक एग्ज़ाम में आंसर्स में आपको कंक्लूज़न लास्ट में लिखना है, चाहे वो 1 पेज के लिए आप पूरा ले लो, इसमें आपको 4 और 5 लाइन्स लिखना है, बट आपको कंक्लूज़न लिखना है। सबका मतलब प्रेजेंट अच्छा आंसर प्रेजेंट होता है, आपको आंसर स्कोर करने में मदद मिलता है, मतलब मार्क्स स्कोर करने में मदद मिलता है, तो आपको कंक्लूज़न लिखना अपने आंसर्स के हर लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मीडिया इन एजुकेशन सेक्टर। ये सेम क्वेश्चन है जो हमने बताया था कि क्या रोल है मीडिया का रीचिंग एड में, तो सेम ये एजुकेशन सेक्टर का भी क्या रोल है, जो मीडिया का जो सेक्टर में, दोनों का सेम ही है। अगर आप एक बार इसको रीड आउट कर लोगे तो आप समझ जाओगे कि क्या क्या रोल है एजुकेशन सेक्टर में। अगर हो सके तो वो आंसर लिखोगे कौन सा क्या क्या रोल है मीडिया का टीचिंग एड्स में, अगर वो और एजुकेशन सेक्टर आप लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। अगर चाहते हो मैं कि मैं ये नहीं पढ़ना बस मैं वो लिख दूंगा तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो आंसर लिखोगे तो भी चलेगा। अगर हो सके तो आप एक बार इसको रीड आउट करके जाओ, सेम ही कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आप एक बार देखोगे समझोगे तो आप इजीली अपने आंसर्स लिख सकोगे। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द मेन इश्यूज इन द पॉलिटिक्स ऑफ मीडिया रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसमें बताना क्या इश्यूज है पॉलिटिक्स, क्या इश्यूज है पॉलिटिक्स में मीडिया रिप्रेजेंटेशन का, वो हमें बताना है। जैसे कि कॉन्सेप्ट देखते हैं, मीडिया रिप्रेजेंटेशन ऑन सर्टेन इवेंट टू द ऑडियंस while other issues are relegated to the background media. Media capture will focus on this issue. Second issues of news framing is related to how media present a particular perspective to the audience, thereby shaping the public opinion as well determining the political and policy response to the issues. दो टाइप के मतलब मीडिया होते हैं, जिसमें क्या है मीडिया कैप्चर होता है और सेकंड क्या है न्यूज़ फ्रेमिंग है। ओके, मीडिया कैप्चर क्या होता है, वो मेन इशू पे मतलब मेन चीज़ों पे फोकस करता है, मतलब जो इशू जो मेन है ना वो फोकस करता है, जो जो मतलब जो फालतू के जो बैकग्राउंड वगैरह उसको क्या नेगलेक्ट करता है, मतलब रिलीगेट करता है, मतलब इशू को वो निकाल देता है। पर जो न्यूज़ फ्रेमिंग में क्या होता है, इसमें वो प्रेजेंट करता है एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव को, एक ऑडियंस को बताता है, चाहे वो इसके शेप इसके पब्लिक ओपिनियन को शेप करता डिटरमाइन करता पॉलिटिकल पॉलिसी रेस्पॉन्स टू द इशू, जिसमें वो पॉलिटिकल क्या क्या इसके पॉलिसी रेस्पॉन्स है जो इशू का वो प्रोवाइड करता है। मीन्स दोनों में डिफरेंस है। पहले मीडिया कैप्चर को देखते हैं कि मीडिया कैप्चर क्या होता है। जर्नलिस्ट एंड अदर्स न्यूज़ पर्सनल्स आर अंडर इनक्रेडिबल प्रेशर टू कवर स्पेसिफिक स्टोरीज एंड प्रेजेंट देम इन सर्टेन वेज। मीडिया कैप्चर में क्या जो जर्नलिस्ट होता है, जो अदर न्यूज़ पर्सनल होते हैं, जो कि अंडर जो क्या वो कवर क्या करते हैं स्पेसिफिक स्टोरीज कवर करते हैं और प्रेजेंट करते हैं सर्टेन वेज में, मतलब प्रेजेंट करते हैं सिंपल तरीके से, मतलब एक सिंपल तरीके से प्रेजेंट करते हैं। चाहे हार्मनी प्रपोज द मॉडल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट, जो हार्मन और जो चॉम्स्की हुआ करता था
उन्होंने क्या प्रपोज, कौन से एक मॉडल को प्रपोज किया, इसका नाम क्या था, मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आपको मीडिया कैप्चर पे फोकस करना है कि मीडिया कैप्चर पे क्या होते हैं। मीडिया कैप्चर कैन कंटेन सेवरल फॉर्म, मीडिया कैप्चर क्या कंटेंट करते हैं बहुत सारे फॉर्म के। तो मॉडल एम्फसाइज के 5 फिल्टर दैट इंक्लूड द ओनरशिप, एडवर्टाइजिंग, पावरफुल सोर्स ऑफ मास मीडिया न्यूज, फॉक एंड वॉर ऑन टेररिज्म। मीन्स मीडिया कैप्चर क्या होता है, जो कि मेन चीज़ों पे फोकस करता है, जो जो अनवांटेड से चीज़ों क्या एक अवॉइड करता है। पर न्यूज़ फ्रेमिंग में क्या होता है, वो हर एक चीज़ों से रिलेटेड क्या होता है, न्यूज़ को मतलब फ्रेम करने की कोशिश करता है, मतलब उसमें हर एक चीज़ें प्रोवाइड की जाती है उससे रिलेटेड, पॉलिसी कोई भी उससे पॉलिसी हो या आर्टिकल्स कुछ भी हो, मतलब वो उस चीज़ से रिलेटेड है चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है। पर मेन में क्या होता है, जो मीडिया कैप्चरिंग होता है इसमें क्या होता है, सिर्फ एक चीज़ ही प्रोवाइड की जाती है, मतलब वो सिर्फ मेन फोकस ही, मतलब वो सिर्फ मेन चीज़ों पे फोकस करता है। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द मीडिया रोल इन हेल्थ कम्युनिकेशन। इसमें हम एक्सप्लेन करता है कि क्या मीडिया का रोल होता है हमारी हेल्थ कम्युनिकेशन, मतलब कैसे कैसे वो मीडिया रोल प्ले करता है हेल्थ कम्युनिकेशन में, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड, मतलब हेल्थ से रिलेटेड कोई न्यूज़ प्रोवाइड की जा रही हो। आप देख सकते हो सुबह सुबह, मतलब आप न्यूज़ चैनल पर देखोगे जहाँ की योगा से रिलेटेड, अपनी हेल्थ से रिलेटेड से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। तो सेम वो ये कि हेल्थ से रिलेटेड भी हमें बहुत सारी चीज़ें जो क्या इन्फॉर्मेशन हमें न्यूज़ के थ्रू या टीवी या एंटरटेनमेंट या एडवर्टाइज के थ्रू क्या होता है हमें प्रोवाइड की जा रही है। चाहे वो कोई भी डिजिटल मीडिया कुछ भी हमें यूज़ करे, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो या मीडिया के थ्रू हो, अगर हमें चीज़ों को मतलब हेल्थ से रिलेटेड भी चीज़ें हमें प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप यूट्यूब पे देखोगे ऐसे बहुत सारे जो हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट जो प्रोवाइड किए जाते हैं, सिर्फ वो ये कि क्या क्या मीडिया का रोल प्ले होता है हमारे हेल्थ कम्युनिकेशन में, वो आपको एक इसमें बताना है। तो आपको सिंपली इसके चीज़ों को पढ़ के जाना है, आप इजीली आप बता सकते हो। और इसमें सेकंड क्या है, एडवोकेसी इन अवेयरनेस, कौन कौन से मतलब अवेयरनेस या कौन कौन से कैंपेन जो चलाए जाते हैं किससे रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, वो आपको इसमें बताना है। ठीक है, सिंपल ही है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट इसमें कोई आंसर्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप खुद के मन से भी लिख सकते हो। अगर आपको मीडिया का रोल अगर हेल्थ कम्युनिकेशन से रिलेटेड पता कोई, चाहे वो पोस्टर से अगर देख सकते हो कोई पोस्टर से रिलेटेड में बताया जा रहा है हेल्थ के बारे में, या कोई मैगजीन में बताया जा रहा है, न्यूज़पेपर में, या कोई टीवी शो हो गया टीवी सीरियल में, या सोशल मीडिया का इंस्टाग्राम टिकटॉक वगैरह कुछ जो भी आप देखते हो, मतलब हर एक चीज़ में एक हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है, कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, मतलब एक मीडिया का रोल प्ले कर रहा है हेल्थ कम्युनिकेशन में। मीन्स मीडिया का अगर आप देखा जाए कि मीडिया का रोल मतलब अपनी लाइफ में ज़्यादा है, मतलब मीडिया का रोल अपनी हर एक चीज़ में प्रोवाइड किया जाए, चाहे वो एजुकेशन में हो या हेल्थ में हो या स्टिग्मेटाइजेशन में हो, मतलब किस में भी हो, मगर हेल्थ का रोल मतलब मीडिया का रोल प्ले हो रहा है, मतलब मीडिया का रोल ज़्यादा है। तो आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अगर आपको डाउट है तो मुझे कमेंट में करके बताना है कि मुझे इससे रिलेटेड भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपकी चीज़ों को डाउट को क्लियर करूँगी। आपको बस मुझे कमेंट में बताना है। अगर आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए, आपको डिटेल में चाहिए, तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। क्वेश्चन नंबर 12 और लास्ट है, व्हाई इज रिसर्च इन मीडिया साइकोलॉजी कॉम्प्लेक्स। क्यों जरूरी है रिसर्च करना किसमें, मीडिया साइकोलॉजी कॉम्प्लेक्स में। डिस्कस द एथिकल इश्यूज इन मीडिया साइकोलॉजिकल, डिस्कस करना है क्या एथिकल इश्यूज है मीडिया साइकोलॉजी रिसर्च में, वो आपको बताना है। रिसर्च इन मीडिया साइकोलॉजी कॉम्प्लेक्स ऑफ नंबर्स ऑफ रीजन, बहुत सारा जरूरी है हमें रिसर्च करना किसी मीडिया साइकोलॉजी रिसर्च में, बहुत सारे रिसर्च में इंक्लूडिंग जैसे कि बायसेस, ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी, प्रोबेबिलिटी, कॉजलिटी, रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, लैक ऑफ सेंसेस, ये सब क्या है इश्यूज़ है, मतलब रीज़न है कि हमें क्यों ज़रूरी है। एक बार आपको इसे डिटेल में आपको एक बार इसको समझ के पढ़ के जाना है, आप समझ जाओगे। कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल सा सेंटेंस है। मैंने आपको जो इसमें प्रोवाइड किए हुए हैं विद क्वेश्चन आंसर जो प्रोवाइड किया हुआ है, अगर आप देखा जाए जो BPCG 174 इसमें पूरा बुक कवर हो चुका है, इसमें कोई डिफिकल्ट पूरा बुक कवर है। अगर आप ये भी करके आप सिंपल सा ये करके जाओगे आप एग्जाम में, तो आप आराम से आप 80-90+ मार्क्स स्कोर कर सकोगे। आप सिंपली मेरे आंसर्स जो आपको मैंने प्रोवाइड किया आपको बस वही लिखना है। अगर आपको सभी स्टूडेंट को भी डाउट होगा मैम एग्जाम में तो आपको बोलते हो कि 3-4 पेज का आंसर्स लिखने हैं और आपने सिर्फ 2 आंसर्स के लिए पेजेस लिखे, आप मेरे मतलब जो मैंने आपको जो पेज में जो मैंने लिखा है ना, ये A4 साइज से भी मतलब ज़्यादा लॉन्ग पेज है। तो और आपको जो आंसर शीट जो प्रोवाइड की जाती है इग्नो में, वो आंसर शीट में ज़्यादा मतलब बड़ी नहीं होती, छोटी होती, जिससे आप क्या है जो मैंने आपको जो आंसर प्रोवाइड किया है इससे आप कम से कम इजीली कवर कर सकोगे, 3-4 पेज आप इजीली कवर कर सकोगे। बस आपको चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि
अपने आंसर्स को कभी पैराग्राफ में नहीं लिखना। जैसे मैंने आपको एक एक चीज़ को लिखा है ना, मतलब पॉइंट वाइज जो मैंने आपको प्रेजेंट किया है ना, आपको बस अपने आंसर्स को बस ऐसे ही प्रेजेंट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। पैराग्राफ अवॉइड करनी है। जो मैंने आपको लिख के दिया बस अपने आपको एग्जाम में सिर्फ वो ही लिखना है, इससे अलग कुछ नहीं लिखना है। और आपको बताना आपका पेपर कैसे गया, कितने कॉमन आंसर्स आए, वो कितने मार्क्स स्कोर हुए, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। सिर्फ आपको जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है बस अभी एक बार वो करके जाइए। आपको अगर आपका मन नहीं है आपको पढ़ने की जरूरी नहीं, मैं मेरा ही करके जाए। अगर आपको कोई और कंटेंट ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड करे तो आप वो करके जाए। बस मेरा मतलब सिर्फ मेरा तो मैं इशू ये मतलब मेरा जो पॉइंट था कि आपको अच्छे से चीज़ों को कंटेंट प्रोवाइड करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर सके और अपने एग्जाम में मतलब इजीली मार्क्स स्कोर कर सको, जाके समझ सको। तो मैं जो आपको प्रोवाइड किया बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, मतलब सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल सेंटेंस है। कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें मैंने इसमें यूज़ नहीं किया है। हर एक बच्चा इसको एक दिन की पढ़ाई मतलब एक दिन में करके जाएगा तो भी आप इजीली स्कोर कर सकोगे। इसका पेपर 3 दिसंबर को पेपर, अभी भी टाइम है, आप ये पूरा करके जाइए। भी तो जो मैंने आपको आंसर प्रोवाइड किया इसके साथ करके जाइए। आप देखिए आपको इसमें से आंसर्स आएंगे, सॉरी क्वेश्चन आएंगे, और अपने एग्जाम में इसी चीज़ों को लिखने की कोशिश कीजिए। हो सके तो आप खुद के अपने अलग से नोट्स बनाइए, पर ये क्वेश्चन करके जाइए। आप डेफिनेटली 100% आपको मदद मिलेगा आपको, और इस आंसर्स को करके जाइए। आई होप कि आपके एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हो। अगर डाउट होगा आपको इस वीडियो से रिलेटेड, कुछ भी डाउट और सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट करके बताना है। मैं आपके हर डाउट को क्लियर करूंगी। अगर आपको चाहते हो कि मैं आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड के कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ तो आप मुझे कमेंट करके बताना है, मैं आपकी मदद करूंगी। और आपको मुझे सिर्फ बताना है कॉमेंट करके, ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और मुझे कॉमेंट करके बताना है आपको किस चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए। इग्नोर के कोई भी इंफॉर्मेशन है, कुछ भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट करके बताना है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।